वणी येथे पोलीस विभागाकडून इफ्तार पार्टीचे आयोजन। मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र रमजान महिना अर्थातच उपवासाचा महिना असतो। या पवित्र रमजान महिन्यात रोजे अर्थात उपवास केले जातात। त्या अनुषंगाने वणी येथे पोलीस स्टेशन वणीच्या वतीने जातीय सलोखा वृद्धिंगत करण्याकरिता इफ्तार पार्टीचे आयोजन दिनांक 7 एप्रिल रविवार रोजी सायंकाळी 7 वाजता वसंत जिनिंग हॉल येथे करण्यात आले होते। यावेळी मुस्लिम बांधव, शांतता समिती सदस्य, महिला दक्षता समिती सदस्य, व्यापारी असोसिएशनचे सदस्य, पत्रकार बंधू यांनी इफ्तार पार्टी करिता मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी उपस्थितांनी मार्गदर्शन केले तर मुस्लिम बांधवांनी ठाणेदार अनिल वेडाहणी यांचा सत्कार करण्यात आले। सब वनीवासी, मैं भी एक वनीकर हूँ आपका। मैं आपसे कोई जुदा नहीं हूँ, जब तक हूँ आपका हूँ और आप मेरे हैं। जो भी कुछ करेंगे मुझे बता के करें, जो भी मैं करूँगा बता के करूँगा। ये एक मैसेज जाने दीजिए जो भी सोसाइटी है, जिस भी धर्म के, जिस भी मज़हब के आप लोग हैं यहाँ पर हैं, सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है, अपकमिंग जो महीना है ये पूरा महीना या तो इसके आने वाले सब आगे कंटिन्यू त्यौहार है, लोकसभा है, विधानसभा है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ये पूरे इसी साल में त्योहारों के साथ में आने वाले, अपकमिंग फेस्टिवल के साथ में आने वाले ये भी एक फेस्टिवल है हमारा लोकतंत्र का। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हर बंदा अपने अपने हिसाब से वोटिंग जरूर करे। किसी भी तरह का गर्मी है, पानी है, ठंडी है, इसको बाजू में रखते हुए 1 मिनट का वक्त लगता है वोटिंग करने के लिए। अगर जाते हैं तो वोटिंग से ना चूकें। अपने जो त्योहार हैं वो त्योहारों को जोश और पूरी शिद्दत से निभाएं, पूरी शिद्दत से। लेकिन इतना ख्याल रखें कि हम जो कर रहे हैं उसके वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। जैसा अभी मौलवी साहब ने बहुत अच्छा बताया, वही मैं बयान करने वाला था, लेकिन उन्होंने मेरा 80% काम कर दिया। तो मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। आप सब लोगों का यहाँ पे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा हूँ और आने वाली ईद की, शायद 10 या 11 की ईद होंगी, ईद की मुबारकबाद है। नया वर्ष मांडवा चालू होगा, उसकी मुबारकबाद। रामनवमी की मुबारकबाद। 14 अप्रैल की बाबा साहब आम्बेडकर जयंती की मुबारकबाद। आज जो इफ्तार का जो प्रोग्राम रखे वाले हैं पुलिस स्टेशन की तरफ से, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। इफ्तार पार्टी हा सर्व धर्म समभाव हा उद्देश घेऊन आपण दरवर्षी इफ्तार पार्टीचा आपण आयोजन करत असतो। त्यामध्ये पोलीस स्टेशन वणी, शांतता कमिटी, यावेळेस फार असा सुप्त उपक्रम वेदांत साहेबांनी त्यांना कल्पना आम्ही दिली नाही की आपल्याला घ्यायचं आहे, पण त्यांनी स्वतःहून हा कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला है। मुझे मौका दिया और मैं आज ये जो साहब ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, मैं ये प्रोग्राम की तहे दिल से तारीफ करता हूँ कि ये तो ये पहल जो की है उसकी मैं बहुत तहे दिल से, और हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से भी, जो लोग मेरे को फॉलो करते हो, जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमजान जो दिया है ये सारे आलम के लिए है, और ये जो रोजे रखते हैं इसके पीछे का डॉक्टर साहब ने जैसा मुख्तसर में बताया है, मैं उसमें थोड़ा सा और बयान करूंगा कि जो लोग भूखे रहते हैं उनको भूख का क्या एहसास है, ये भी जो जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनको उस चीज का एहसास कराने के लिए ये रमजान है। ये रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र है, क्योंकि इसमें जो उपवास रखा जाता है वो उससे हमको उपवास रखने में प्यासे इंसान की तकलीफ, भूखे इंसान की तकलीफ, जो तकलीफ में है उसका एहसास हमारे अंदर आता है। और जब हमें किसी परेशानी की झेलनी पड़ती है तो हमको वो तकलीफ झेलने के लिए जो ताकत मिलनी चाहिए वो रोज़े की वजह से हमारे अंदर डेवलप होती है। अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा माहौल यहाँ पैदा किया कि सबको इस तरीके से रमज़ान के पवित्र महीने में सबको एक जगह जमा किया, और वो मोहब्बत का माहौल सभी में एक फिज़ा पैदा करने की कोशिश की गई। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। वडीची परंपरा राहिली आहे
की वडीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम हा कधीच वाद नव्हता. माझ्या 52 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये मी आपल्या वडीमध्ये जे प्रेम पाहिलं आहे दोन्ही धर्मांमध्ये ते मी कुठेच पाहिलं नाही. त्याबद्दल मी भाग्य समजतो की मी वडीला जन्माला आलो. इफ्तार याचा अर्थ होतो उपवास म्हणजे नाश्ता. ते मोहम्मद पैगंबर साहेबांनी 3 खजूर खाऊन सुरुवात केली. ती प्रथा जी आहे ती प्रथा मुस्लिम बांधवांमध्ये आहे आणि त्या निमित्तानं आम्ही लोक जे तुम्ही 30 दिवसांमध्ये जे त्रास घेतात आपल्याला काही इथे मधात बोलले होते कोणीतरी डॉक्टर साहेब बोलले होते की आपण त्या दिवसांमध्ये आपण आपल्या आयुष्यामध्ये जाणीव करून घेतो की कसं राहत असतात उपवासासाठी कसं त्रास होतो. ये जिस तरह से मुझे कहा गया है कि रमज़ान के हवाले से और इफ्तार पार्टी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसके लिए तो वक्त चाहिए होता है. सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जैसे शाहिद भाई ने भी कहा उससे पहले शायद डॉक्टर साहब ने कहे थे जिसमें मैं मौजूद नहीं था कि रमज़ान का माने होता है रोकना, रुक जाना, ठहर जाना. किन चीज़ों से? वो हमारे में कहा जाता है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने जिमा से बाज रहने का नाम रोज़ा. ये तो रोज़े की तारीफ हो गई, वरना हकीकत में ये है कि रोज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ हम भूखे प्यासे रह जाएं, इसके लिए हमारे इस भूख प्यास को बर्दाश्त करने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है. बल्कि रोज़ा उसका नाम है कि हम खाने पीने से भी बचें, झूठ बोलने से भी बचें, चुगली गीबत करने से भी बचें, किसी को तकलीफ़ देने से भी बचें, किसी की बुराई करने से भी बचें, किसी को सताने से भी बचें, किसी का हक गसब करने से भी बचें. गर्ज के जो काम बुरे हैं उन तमाम चीज़ों से बचा जाए, खाने पीने से बचा जाए, उसका नाम रोज़ा है. रोज़ा सिर्फ एक इबादत ही नहीं है. ऐसा नहीं कि रोज़ा सिर्फ एक मुस्लिम समाज के जो कौम है उनके लिए एक आजमाइश है या नेकी कमाने का एक ज़रिया है, ऐसा नहीं है. बल्कि रोज़ा जहाँ नेकी कमाने का एक ज़रिया है, नेक बनने का एक ज़रिया है, साथ ही साथ एक आदमी को इंसान बनने का भी ज़रिया है. रोज़ा हमें सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप खाने पीने से बच जाओ, भूखे प्यासे रह जाओ, मेरे लिए रोज़ा रख लो. हमारे लिए ये तालीम नहीं है, बल्कि हमारे लिए तालीम ये है कि आप जहाँ पर एक मुसलमान बनो वहीं साथ ही साथ एक इंसान बनो. आप अगर आप इंसान नहीं है, सिर्फ मुसलमान है, तो ये आपका मुसलमान होना काफ़ी नहीं है. मुसलमान होने से पहले आपको इंसान होना ज़रूरी है. और इंसान होने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि ये कौन से समाज का है, ये कौन से मजहब का है, या ये कौन से दीन से ताल्लुक़ रखता है. इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उस बात की यह निशानी है. ये मुझको तकरीबन 8 साल का अरसा हुआ ये मस्जिद अक्सा में. ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर इन लोगों ने ये प्रोग्राम रखे. ये इंसानियत की एक निशानी है कि अगर आपके धर्म का एक महीना मुतबर्रक और बरकत वाला महीना आया है तो ये महीना सिर्फ आपके लिए नहीं है. इस महीने में हम भी खुशी मनाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी मजहब का हो, किसी भी दीन से ताल्लुक रखने वाला हो. यही वजह है कि हर साल वो लॉकडाउन का पीरियड अगर निकाल दें तो हर साल मैं कई मरतबा यहाँ आया और इस तरीके की बातें हो रही है. तो ये दुनिया को एक पैगाम दिया जाता है कि धर्म आपका चाहे जो भी हो, आपका मजहब चाहे जो भी हो, आपका दीन चाहे जो भी हो, सबसे पहला दीन, सबसे पहला मजहब, सबसे पहला धर्म इंसानियत का होता है. अगर हमारा कोई भाई परेशान है, कोई मुसीबत में है, कोई गरीब है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, कोई मोहताज है, कोई जरूरतमंद है, किसी का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया, तो हम बहरा कहते हैं कि हम लोग करते क्या है कि पहले मोबाइल निकालते हैं, उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं. ये इंसानियत नहीं है. इंसानियत ये है कि अगर हम किसी को मुसीबत में देखें, किसी को तकलीफ में देखें, किसी को परेशान हाल देखें, तो सबसे पहले हमारा धर्म हमें ये कहता है कि आप उनकी मदद करो.
आप उनकी जरूरत पूरी करो, उनका ख्याल रखो। यही सबसे बड़ा दीन, यही सबसे बड़ा धर्म है। और जब आप मुल्क में रहते हो, और फिर हमारा मुल्क ये तो गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, इस मुल्क के लिए तो हम नारे लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो इस तरीके के प्रोग्रामात होते हैं, लोगों को इकट्ठा किए जाते हैं, सारे लोग इतने जमा होते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि हम सिर्फ नारा लगाते नहीं है। हम चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखें, जिस दीन से ताल्लुक रखें, जिस धर्म से ताल्लुक रखें, लेकिन हमारे दिल का नारा यही होता है कि हम यही कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये रमजान जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगाम दे रहा है कि नेक बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, इबादत करो, नेक काम करो। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमें पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। जिस तरह मैंने आपको हुजूर की हदीस सुनाई कि अल्लाह को जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोजे के मोहताज नहीं है, ऐसा नहीं।